लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमसे। सब्सक्राइब करें और सारी अपडेट अपने मोबाइल पर पाने के लिए ये बेल का बटन जरूर। मेरा नाम राधिका गोस्वामी है, मैं समाज सेविका हूँ। जी बताएंगे राधिका जी, जो आपने जो मुद्दा उठाया है मुद्दा है वो पुरातत्व विभाग का संरक्षण क्षेत्र है और गोविंद देव जी मंदिर, प्राचीन गोविंद देव जी जो मंदिर है वो हमारे भारतीय पुरातत्व संरक्षण के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब वहाँ पर जो है इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहा है, भूमाफिया उसको कमर्शियल बनाने की कोशिश में है और इसकी मैं पत्र लिख चुकी हूँ बड़े बड़े अधिकारियों को, जिसमें कि महानिदेशक हैं उनको पत्र लिख चुकी हूँ, अपने शैलजाकांत मिश्रा जी हैं उनको पत्र लिख चुकी हूँ, कमिश्नर साहब को आगरा पत्र लिख चुकी हूँ, नगर आयुक्त को लिख चुकी हूँ, अपर नगर आयुक्त को लिख चुकी हूँ, जिसमें कि कोई भी किसी भी तरीके का संज्ञान नहीं लिया जा रहा है और अवैध निर्माणकर्ता जो है वो पूरे अपनी मशक्क़त के साथ उस काम को अंजाम देने में लगे पड़े हैं। राधिका जी, जितनी भी अधिकारी हैं मथुरा में, एमबीडीए के, नगर निगम के, ये मामला सभी को अवगत है, उसके बावजूद भी ये अवैध निर्माण चल रहा है, तो क्या मानती हैं आप, किन लोगों की इसमें मिली भगत मानती हैं आप इसमें? बिल्कुल, ये सत्येंद्र तिवारी जी अपर नगर आयुक्त है वहाँ के, और ये जो अपना मथुरा वृंदावन जो जर्नल है ना, वो उन्हीं के लिए उसी में वो अपना कार्यभार संभाल रहे हैं। और जब अगर मेरे से ये कहा जाए कि आप आरोप क्यों लगा रही है, आरोप इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि बिना एनओसी के कोई कार्य कैसे हो सकता है। जब तक एनओसी नहीं प्राप्त होगी या मानचित्र प्राप्त नहीं होगा तब तक ये कार्य असंभव है, संभव ही नहीं है। ठीक है, तो एनओसी अगर होगी तो ये सब, एनओसी नहीं मिली है तो ये तो सत्येंद्र कुमार तिवारी जी की उसमें संज्ञान में होना चाहिए ये मामला। और अवैध करता जबकि 2 बार उस पर सील लग चुकी है, उसके बावजूद भी वो उनकी इतनी हिम्मत बढ़ रही है कि वो अपना कार्य बहुत आराम से और सफलतापूर्वक कर रहे हैं। जानकारी प्राप्त हुई है कि उन लोगों के खिलाफ इसमें मुकदमा भी दर्ज हुआ है, तो क्या मुकदमा दर्ज हुआ है? जी, सुनील कुमार शर्मा जी हैं जो एई है प्राधिकरण के, उन्होंने इसमें क्या कहते हैं FIR दर्ज कराई है और 2 अभियुक्त के नाम इसमें शामिल हैं, पंकज बंसल है और एक नीरज वाशने हैं। कब मुकदमा दर्ज हुआ है ये कल 30 तारीख को हुआ है। तो बेखौफ इरादे से ये अपना अवैध निर्माण कर रहे हैं, उसके बावजूद भी ये एमबीडीए अधिकारी इसमें संज्ञान क्यों नहीं ले रहे हैं इसमें? एमबीडीए जो है वो उन्होंने कल ही उसकी मेरे द्वारा जब मैंने उनको फ़ोन किया, उनको बताया कि वहाँ दोबारा अवैध निर्माण शुरू हो चुका है, तो उन्होंने कल जाके उनकी FIR कराई है। तहरीर उनको दे दी थी, 23 तारीख को दे दी थी और ये तहरीर इसमें मैंने भी उन्हें तहरीर दी, कोतवाली में दी है। ये ऐसे संरक्षित क्षेत्र में कहाँ तक इसमें निर्माण हो सकता है बताएंगे? कमर्शियल बना रहे हैं वो लोग और पूरा अंजाम देने को तैयार हैं वो लोग, उसे कभी भी बना सकते हैं, जिसमें कि वो ये भी धमकी दे रहे हैं कि अगर इनको एक महीने तक रोक लिया जाए तो हम ये पूरा निर्माण कर लेंगे। आप इतना बड़ा मुद्दा उठा रही हैं, क्या आपको अपनी जान मान का कोई खतरा नहीं है आपको? सर, ये हमारी प्राचीन धरोहर है और इसको बचाने के लिए पूरी जनता सहयोग करेगी, तो मुझे कोई जान माल का खतरा नहीं है इसमें। नहीं, तुम्हारे साथ में कोई भी किसी वक्त कैसा भी हादसा हो सकता है, क्या आपको कोई फिक्र नहीं है जब इतने बड़े मुद्दे को आप? अच्छा, आप मुझे बताएंगे कि आप मथुरा में कितने इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं? इधर 595 हो चुके हैं और 595 हो चुके हैं और उस पर कोई भी अधिकारी संज्ञान नहीं ले रहा है। क्यों संज्ञान नहीं रहा है? क्यों संज्ञान? ये तो तभी था, ये पूरा भ्रष्टाचार, ये पूरा एक इन्होंने बनाया हुआ है, अपना समूह बनाया हुआ है और ये पूरे जो भी है अधिकारी, वे सब अवैध निर्माणकर्ताओं के साथ, भूमाफियाओं के साथ जुड़े हुए हैं और ये लाखों की खरीद फरोख्त करते हैं इनके साथ और ज़मीनों के जितनी भी लाखों जो अवैध निर्माण हो रहे हैं वो इसी के कारण हो रहे हैं। ये जो आपने जो FIR दर्ज कराई, कहाँ की दर्ज कराई आपने? ये थाना वृंदावन कोतवाली में कराई है। क्या है उसका पूरा बताएंगे? हाँ, मेरे पास FIR की कॉपी है बाकायदा। नहीं, जो उस जहाँ पर जो अवैध निर्माण हो रहा है वहाँ पे गोविंद जी का मंदिर है, तो उस मंदिर की क्या विशेष चर्चा है? सर, वो 500 साल पुराना अपना प्राचीन मंदिर है और वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंदर आता है और उसके 10 मीटर के अंदर में वो काम हो रहा है, जबकि 500 मीटर के अंदर कोई भी अवैध निर्माण नहीं किया जा सकता है, कॉमर्शियल नहीं बनाया जा सकता है। तो ये मुहिम आपकी कब तक जारी रहेगी आपकी? सर, जब तक ये काम रुक नहीं जाता पूरे पक्के तरीके से और इसमें अधिकारी संज्ञान नहीं लेते तब तक। अपना जो ब्रज क्षेत्र है मैं उसे पूरे से अपील करना चाहती हूँ कि ये जो मंदिर की जो संरक्षण एरिया की जो भी
संस्थाएं हैं वो सब और सारे गोस्वामी सेवायत परिवार भी इस संरक्षण को बचाएं। ये जो पूरा एरिया है जिसको कमर्शियल बनाने की कोशिश की जा रही है वो सब इसको मिलकर इसमें मेरे साथ सहयोग करें। तो उठाया है राधिका मैडम ने, क्या है पूरा मामला? देखिए, मामला कोई नया नहीं है। जिन मुद्दों को हम उठाते चले आ रहे हैं अभी तक उन्हीं की कड़ी में ये मामला है। और ये 4 धरोहर, जैसे मैंने बताया था कि 4 संरक्षित धरोहर हैं ASI द्वारा वृंदावन की। उनमें से ये एक धरोहर है गोविंद देव जी, एक राधा वल्लभ जी है जिसकी हम खबर लगा चुके हैं, आप लोग भी लगा चुके हैं। तो ये जो गोविंद देव जी मंदिर है उसके बगल में उससे 10 मीटर की दूरी पर ही एक इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहा है। और जब मैं प्रशासन की उससे कार्य प्रणाली से प्रश्न इसलिए उठा रहा हूँ उनकी कार्य प्रणाली पर कि जब आप एक बात बताइए कि जब ASI जो कि केंद्र सरकार के अधीन आती है उसने ये कुछ नियम बनाए हैं, अगर उस नियम के तहत अगर वो नहीं है तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो कैसे गया? वहाँ नींव भर गई है, वहाँ पिलर खड़े हो गए हैं, पूरा ज़मीनी एकदम कंस्ट्रक्शन तैयार है, तो वो किस परमिशन से हो रहा है? आप एक बार सील करते हैं, ठीक है, उसके बाद अवैध निर्माण करता फिर निर्माण करता है, आप उसके बाद फिर दोबारा से सील करते हैं, आप एक FIR दर्ज करते हैं। तो क्या सिर्फ एक FIR दर्ज करने से MBDA की जो कार्यप्रणाली है उसकी इति सिद्धि हो गई? सिर्फ FIR दर्ज करने से इनकी जिम्मेदारी पूरी हो गई? इनको तो जब उनके पास कोई नक्शा पास नहीं है, जब कोई उनके पास लीगल कागज़ नहीं है, तो उसको तो जड़ से ध्वस्त कर देना चाहिए था अभी तक। तो अगर ये ध्वस्तीकरण नहीं हो रहा है तो इसके पीछे मंशा साफ नज़र आ रही है प्रशासन की कि MBDA और अवैध निर्माणकर्ता के बीच में जो सांठगांठ चल रही है वो कहने लायक या बताने लायक नहीं है। अवैध निर्माणकर्ताओं के इतने हौसले बुलंद क्यों हैं? हौसले बुलंद इसलिए हैं कि वृंदावन में आप अगर देखें तो 80% से ऊपर अवैध निर्माण हो रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ये MBDA की नज़र में नहीं है, ASI की नज़र में नहीं है। खुद ASI एक RTI के द्वारा ये बता चुका है कि वृंदावन में 585 अवैध निर्माण हैं और वो भी इन्हीं पुरातत्व बिल्डिंगों के बगल में, उनके आसपास। जब 585 अवैध निर्माण खुद स्वीकार कर रहा है ASI और उनमें से एक भी के खिलाफ अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं है। कई तरह के सवाल जो खबरों की भीड़ में कहीं खो जाते हैं, सवाल जो हक और अधिकार की मांग करते हैं। डरना नहीं, फर्स्टेड नहीं होना जीवन में। सवाल जो सिर्फ खबर नहीं न्याय चाहते हैं। अगर एक बार 125 करोड़ देशवासी तय कर ले कि मैं गंदगी नहीं करूंगा तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हिंदुस्तान को गंदा कर सके। समाचार टीवी, हर पल की खबर।